तिथि 20 जून 2022। आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। अभी प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो। दिन रात अपनी चेकिंग करो, अपने दिल से पूछो, मैं महाराजा महारानी बनने लायक हूँ? मेरे वैसे लक्षण है? तो अपनी चेकिंग करो रात दिन। अंदर कोई भी भूत ना रहे, कोई भी जटिल बुरा संस्कार ना रहे, अवगुण ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, माना लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरा, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है, माना हर्षित मुख बनना है। किसी देहधारी की याद में शोक आया, मानो अंतिम समय में 1 सेकंड में कोई देहधारी याद आया और शरीर छूटा, तो पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अभी गीत है, आज नहीं तो कल बिख बदलेंगे ये बादल, हो रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई अब चल, अब घर चल रे। जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी, ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल, हो रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई अब चल, अब घर चल रे। अभी बाबा कहती ओम शांति, शिव बाबा कहती है ओम शांति। फिर इनकी आत्मा माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वे शिव बाबा है परमात्मा, ये ब्रह्मा है प्रजापिता। इनकी आत्मा भी कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना, मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। अहम मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांत है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें कि आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम परम धाम में रहने वाली है, निवासी है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना, आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। फिर जब उसका पार्ट होगा आत्मा का यहाँ नीचे आके जन्म लेने का, तो फिर वो जन्म लेगी, तो शांति में आत्मा रहेगी परम धाम में। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है, कर्म क्षेत्र है तो काम करना ही है, बोलना ही है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा जो है वो कैसी है? बिंदी मिसल है। पहले शुरू में यज्ञ में इतना ज्ञान रिफाइन नहीं हुआ था तो कहते थे कि आत्मा जो है अंडे मिसल है, ऐसे समझाते थे। अब बाबा कहते कि आत्मा जो है वो असल में बिंदी है, एक छोटी सी बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो बाप ने समझाया है, सब कहती हैं निराकार परमात्माय नमः,
परम पिता उनको ही, शिव बाबा को ही कहा जाता है। वे तो है निराकार, उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाती भी है ब्रह्मा देवताय नमः। अब ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसे कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः, नहीं, ब्रह्मा देवताय नमः। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वही रचयिता है, वही सबका बाप है और बाकी सब उसकी रचना है। तो बाबा कहते कि तुमको जो है हर बात समझाई जाती है। एक कोई परमात्मा कहा जाता है, वे है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के क्या बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, माना रचा है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है। सबसे पहले तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है, इतने ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए ब्रह्मा को रचा है। तो इस आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं मामी कम याद करो। बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी को भी बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मतलब मुझे याद करो, क्योंकि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा को हमेशा याद करना है। देह का अभिमान छोड़ दो। ये जो है ना, ये ज्ञान की बातें हैं, समझे, ये सभी ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जड़ी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला बनता है 21 जन्मों के लिए। कलयुग में देवाला लोग मारते हैं एक दूसरे का, लेकिन यहाँ तो देवाला बनता है। अरे सॉरी, बाबा कहते यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं कलयुग में। बच्चों को समझाया है, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में है, ये कोई को पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी, माना सूक्ष्म शरीरधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामी कम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार है, माना ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो मामी कम याद करना है, और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग क्या करना है, हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। सुख धाम माना सत्युग और वाया मतलब शांति धाम। वाया शांति धाम, वाया मतलब पहले हमको जाना है शांति धाम परम धाम अपने घर, फिर हम राजधानी में सुख धाम में आएंगे। तो उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहती हैं कि शांति धाम सुख धाम को याद करो। भले सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वे विकर्म नहीं बनते, क्योंकि वे आसुरी दुनिया नहीं है, वो पाप आत्माओं की दुनिया नहीं है, वो तो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो वहाँ जो है पवित्रता सुख शांति रहती है, और ये वहाँ जो कर्म करते हैं वो विकर्म नहीं बनता है, अकर्म के खाते में जाता है। कर्म माना ना ही वो विकर्म कहलाता है और ना ही वो कर्म कहलाता है। तो विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं, पांच विकार ही नहीं। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता।
रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। जब रात में रोशनी ना हो ना तो फिर ठोकरें खाते हैं अंधेरे में। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वे बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहां उनको ये ज्ञान ही नहीं। सतयुग में, वहां सतयुग में विष्णु को ये ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है कि ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानती हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वे तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। वे स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वे तो कहते कि स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया, कंस और कृष्ण को दिखा दिए, राम और रावण को दिखा दिया। अब ऐसा तो होता नहीं है, तो शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहती हैं, बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा कहते कि मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति का चलता है। फिर भक्ति में जब अंत में दुख पाएंगे, पुकारेंगे, तब तो बाबा आएगा ना। तो मेरा बाबा कहते कि मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय कलयुग के अंत संगम युग पर इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। तो ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने बाबा कहते कि मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वे अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में जब नोंधा हुआ है वे उसी समय बजता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं, ये तो साफ साफ क्लियर बात है ना, तो इसमें क्या संशय की बात है। बाबा कहते कि अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता? लक्ष्मी नारायण को वहां सतयुग में ज्ञान है ही नहीं। वहां तो केवल इतना ज्ञान रहता है, मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बस इतना ही ज्ञान रहता है। ड्रामा में नोंदे नहीं है। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते है कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग कौन सदगति दे सकेंगे? कौन सदगति कैसे देंगे? वो लोग तो सदगति दे ना सके, क्योंकि वो भी तो एक तरह से शरीरधारी तो है ना, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे तो है नहीं, और वो हमारे पिता तो है नहीं, वो भी तो बाबा के बच्चे आत्माएं हैं ना। तो उनका भी पिता शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, तो वो सदगति दिला न सके, परंतु गुरु लोग कैसे सदगति देंगे? उनका भी तो पार्ट है ना भक्ति मार्ग का। और कोई कहते हैं कि बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, सृष्टि का चक्र है। बाबा कहते कि सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। वो नहीं एक चरखा है, वो सिलाई मशीन होती है, चरखा पुराने जमाने की मशीन होती थी धागे, कॉटन के धागे बनाने की। तो वो चरखा जो है उससे बाबा कहते कि चरखा चलाने से पेट पूजा होती है, चरखा फिराने से। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको अविनाशी प्रारब्ध मिलती है।
हाँ, वर्षा मिलता है हमको स्वर्ग की बादशाही का, तो हमको अविनाशी प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, जो हमारी बुद्धि का गोदरेज का ताला है ना, वो खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगतम्बा जगत पिता हैं। वे संगम के हैं, जगतम्बा जगत पिता संगम के हैं और लक्ष्मी नारायण सतयुग के हैं। तो हैं तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ है, कुछ भी नहीं है। 2 हाथ ही हैं, कोई 4 5 6 8 10 भुजाएं नहीं, तो भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है ना, है, ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी? एक्चुअल में जो दुर्गा के चित्र में 8 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं, तो वो जो है अष्ट शक्तियों का यादगार दिखाया। अब अष्ट शक्ति कैसे दिखाएंगे, तो इसलिए 8 हाथ बना दिए। बाकी तो 2 हाथ वाला ही मनुष्य होता है। अब 8 हाथ वाला मनुष्य भी थोड़ी ना शोभता है, 4 हाथ वाला भी नहीं शोभता है। असल में मनुष्य 2 हाथ का ही होता है, लेकिन अष्ट शक्तियां दिखाने के लिए किसी देवी को 2 और हाथ दे दिया, किसी को 8 हाथ दे दिए, तो ऐसे चलता रहता है। तो भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं? अगर किसको 8 भुजा है, 8 हाथ हैं, तो फिर 2 पैर क्यों है? 8 टांगे भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोई अच्छा दिखता है, कोई शोभता नहीं है 8 टांग और 8 हाथ वाला मनुष्य, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे तो होता ही नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, तो टांगे भी तो 20 देनी चाहिए ना। ये सब है गुड़ियों का खेल, ये सब गुड़ियों का खेल है ना, जो डॉल हाउस वगैरह होते हैं, तो ये सब वही गुड़ियों का खेल है, समझ लो, है ना। ये 8-10 शीश देते हैं, 10 शीश देते हैं रावण को, 8 भुजाएं देते हैं, तो 8 टांगे भी तो होनी चाहिए। रावण को 20 टांगे होनी चाहिए। बाबा ने देखो एकदम राइट बात बोली। तो ये सब गुड़ियों का खेल है, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं कि राम की सीता चुराई गई और राम को वनवास मिला, तो कथा सुनते सुनते ही रो जाते हैं। तो रामायण में बहुत रोते हैं जब सुनते हैं। तो बाप समझाती हैं ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहां सतयुग में आत्माभिमानी माना देही अभिमानी रहते हैं। आत्माभिमानी माना देही अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से उसका नामकरण करेंगे, सब करेंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे, तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना। जानते हो कि भारत पर ही सारा खेल है। भारत ही सोने की चिड़िया से कंगाल बनता है। तो भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर शिव बाबा ने ही जरूर हेवन सतयुग स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े। किसको भी पता नहीं है कि स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु भी 40,000 वर्ष है। अब ऐसे तो हो न सके, कल्प तो 5,000 वर्ष का है ना, तो 40,000 की बात हो न सके। और एक एक युग जो है वो 1250 वर्ष माना 1250 वर्ष का ही है। तो ऐसे देखा जाए तो 4 युग हैं और बीच में एक छोटा सा युग संगम युग भी है। तो इसको मिलाकर के 5,000 वर्ष का ही ये पूरा वर्ल्ड साइकिल होता है, सृष्टि चक्र होता है। तो 40,000 वर्ष की बात हो ही ना सके।
बाबा कहते हैं कि अगर 40,000 वर्ष है तो अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम ज्ञान की रोशनी में हो। तो अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम ज्ञान रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं, वे ज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारा रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं, ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप शिव बाबा नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां हैं वे सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो स्वर्ग का। बाबा हमेशा कहते हैं कि देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा, बाबा भी तो ब्रह्मतन का आधार ले सुनाते ना, तो बाबा कहते भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, जो खूबियां बाबा में वो हमें भी आती जाएंगी, क्योंकि कनेक्शन रहेगा ना बुद्धि का, तो धारणा भी होगी और बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप की कोई याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है, कि जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब सब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके। उनमें तो ये ज्ञान है नहीं, उनमें ये साधु संतों में ये ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं, आत्मा न जल सकती, न कट सकती, न कुछ हो सकती। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उनमें जो ज्ञान है वे कभी भी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनती हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक ही को करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवानुवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा ही मिलती है। ये उनका बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस माना अवतरण प्लेस है। शिव बाबा यहाँ आकर के अवतरित होते हैं, सब उनको याद करते हैं। फादर आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। ये बहुत बड़ा और अच्छा फादर है शिव बाबा, पिताओं का भी पिता है। अभी कल फादर्स डे था ना, तो ये ऐसा फादर है जो आकर के हमको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी ये रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए, बहुत बड़ी दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप शिव बाबा को याद करना है। ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है।
सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर अगले जन्म में उसी के साथ जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थैर्यम रहना है, अचल अडोल रहना है। देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो वे याद रिकॉर्ड में नोंद हो जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे। जाकर तख्त पर बैठे हैं। बाप हमेशा कहती हैं, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवाएं हैं। हमें तो पतियों का पति शिव बाबा मिला है, तो हमको रोने की क्या जरूरत है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। जिसमें 5 भूत होंगे वे सतयुग की महारानी को कैसे वर सकेंगे। तो बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी। हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आती हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा। वे पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो वो सुना नहीं। सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार शिव बाबा है ना। वे कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है। वे है साकारी। प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी और वे शिव बाबा है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट यह है। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण बनना। शिव बाबा से, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभिधारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है। सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अभी वरदान है, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं हो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकेंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर नहीं आने दो, अपने अंदर स्थान ही न दो। इस स्मृति से विजयी बनो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, ग्लानि होती है अंदर में। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, नम्रचित बनो, तो नव निर्माण नई दुनिया के निर्माण का कार्य करते रहेंगे। अभी स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन सतयुग में बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।